अरिहन्ताळं ळमोषिद्धाळं ळमो आयिर्याळं ळमो वच्छायाळं ळमोलोये सौये साकूडं पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। संत शिरोमणि प्रवचन माला विगत समय से आप सबके बीच में प्रारंभ है। पांचवा पार्ट प्रारंभ किया जा रहा है। इस प्रवचन माला में गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें मुनि दीक्षा वर्ष संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष को ध्यान में रख करके उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित विशेष प्रेरक प्रसंगों को रखा जा रहा है। इस प्रवचन माला का उद्देश्य है मुक्तिगामी अपराजेय साधक के व्यक्तित्व कृतित्व का परिचय सभी को प्राप्त हो। बहुत सारे पहलू ऐसे होते हैं जो हमारे तुम्हारे ख्याल में नहीं आ पाते हैं। देखने का नजरिया भी हम वैसा नहीं बना पाते हैं। सामान्य जन तो केवल श्रद्धा से भर करके दर्शन वंदना करने को ही पर्याप्त समझ लेता है और उतना अवसर उसे मिल जाए तो अपने आप को कृतकृत्य जैसा मान लेता है। लेकिन ज्ञानी विज्ञानी लोग परंपराओं को समझने वाले लोग शास्त्र और सिद्धांतों को समझने वाले विद्वान गुणीजन मुनिजन जब गुरुवर की चर्या को बारीकी से देखते हैं तब उन्हें कुछ विलक्षणता विशेषता प्राप्त होती है। और पिछले दिनों में मैंने उन्हीं बिंदुओं को लेकर के जन्म से लेकर के बाल्यावस्था से लेकर के यौवनावस्था से लेकर के संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने से लेकर के निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा के संदर्भों को लेकर आचार्य पद की प्राप्ति, अपने गुरुवर की समाधि कराना, उत्तर भारत की ओर से होकर के मध्य भारत मध्य प्रदेश में आना और मध्य प्रदेश के प्रवास में जो भी गुरुवर को वहाँ का वातावरण लगा, जो भी उनके अपने जीवन का लक्ष्य था, जो भी उन्हें गुरुवर ने निर्देश दिए थे, तदनुरूप स्वाध्याय और साधना के क्रम को गुरुवर आगे बढ़ा रहे थे। ऐसा नहीं है
कि उन्हें समूचे जीवन में अनुकूलताएं ही रही हैं, प्रतिकूलताएं भी रही हैं। हमने प्रभावना के प्रसंगों को तो पकड़ा है, लेकिन जीवन के कष्टों को शायद हम नहीं समझ पाए होंगे। साधक के जीवन में अनुकूलताएं उनके भाग्य से बनती ही हैं, लेकिन प्रतिकूलताएं भी कम नहीं होती हैं। सत्ता में पड़े हुए कर्म अनुकूल और प्रतिकूल अपना फल प्रदान करते ही हैं। उसका अनुभव गृहस्थों को भी होता है, तो मोक्ष मार्गी संत साधकों को भी होता है। लेकिन गृहस्थ कमजोर मन वाले होते हैं, तो उन कष्टों से घबराने लगते हैं। संत संयत जन, साधक जन उच्च मनोबल वाले होते हैं, प्रतिकूलताओं में दृढ़ता रखते हैं, कर्मों की स्थितियों को समझते हैं और अशुभ कर्मों के क्षय के उपाय में परिसय और कष्टों को सहन करते हैं। समता भाव से परिसयों को जीतना, कष्टों को सहन करना मोक्ष मार्ग का एक बहुत विलक्षण श्रेष्ठतम स्वरूप माना गया है। तो ऐसे मुक्तिगामी अपराजेय साधक जिन्होंने जीवन में कभी कोई उपाधि स्वीकार नहीं की, उपाधि देने वाले आज भी लालायत हैं, प्रयास बहुत पहले हो चुके, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। ऐसे संदर्भ भी हमने इस प्रवचनमाला में पिछले संदर्भों में रख दिए हैं। गुरुवर आचार्य श्री का कहना हर समय यह है कि मोक्ष मार्ग के पंच परमेष्टियों के पदों में से मुझे अपने गुरुवर ने मध्यम पद प्रदान कर दिया है। उसके पहले का मूल पद साधु पद प्रदान कर दिया है। उपाध्याय पद की योग्यता से स्वयं विभूषित, योग्यता से विभूषित हैं। तो फिर अब और किससे पद लेने की जरूरत? और इन पदों से बड़े पद और अच्छे पद और क्या हो सकते हैं? शायद ऐसा अनुभव गुरुवर के आध्यात्मिक जीवन में रहा है। यही कारण है कि उन्होंने आग्रहों और निवेदनों को सुनकर के भी उस पर ध्यान नहीं दिया और केवल संग नायक के रूप में गुरुवर ने जो उन्हें उनकी योग्यता को और समय की आवश्यकता को देख करके प्रदान किया, न चाहते हुए भी मजबूरी में जो पद उन्होंने लिया लेना पड़ा, गुरु की कृपा समझ करके, गुरु की संलेखना निर्विघ्न संपन्न हो ऐसा दायित्व बोध रखते हुए आज हम सबके बीच में आचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं। आचार्य पद में मूल साधु का पद तो गर्भित होता ही है। साधु बने बगैर कोई आचार्य तो बनता नहीं। मूल पद तो मुनि पद है, उपाध्याय और आचार्य तो आगे की स्थिति है। स्वीकार करें ना करें, मोक्ष पाने के लिए साधु बनना जरूरी है, उपाध्याय आचार्य बनना जरूरी नहीं। लेकिन संघ की व्यवस्थाओं के लिए, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले मुनिगणों के लिए, स्वाध्याय साधना में आगे बढ़ाने के लिए उपाध्याय और आचार्यों का योगदान बहुत बड़ा रहता है। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री
जिनकी प्रसिद्धि इतनी हो चुकी है कि अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल हम और आप ये कह दें कि आचार्य श्री ने कहा है तो एक ही मुद्रा दिखाई देती है कि आचार्य श्री ने कहा है, यानी कौन से आचार्य ने कहा है। ये प्रसिद्धि सहज प्राप्त नहीं हुई, 50 वर्षों का लंबा सफर है, 50 वर्ष की साधना है, स्वाध्याय की चिंतन की गहराई है, साधना की सच्चाई भी जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि 50 वर्षों में उन्होंने जो किया, आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने अपने श्रम और पुरुषार्थ से जो कमाया, आज उसकी फसल हम सबको दिखाई दे रही है। जब वो अकेले विहार करते थे तब किसने देखा? जब हजारों हजार लोग उनके आगे पीछे लगे हैं तब सब लोग देख रहे हैं। जीवन साधना के क्षणों में, गुरुवर की संलेखना के समय आगे चल कर के संघस्थ कुछ शिष्यों को लेकर के जो उन्होंने चलना शुरू किया, धीरे धीरे संघ बनता गया, संघ बढ़ता गया और आज हम सबके सामने विशाल 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 कहना चाहिए, कह रहा हूँ, पिच्छीधारियों की संख्या तो ठीक ही है, संख्या को क्या देखना, पर उन्होंने जो तैयार किया है, जिस तरीके से तैयार किए हैं, उन्हें देखो, चाहे मुनि हो चाहे आरिकाएं हो। और फिर पिच्छीधारियों के पीछे लगने वाले, बिना पिच्छी वाले, जो पिच्छी लेने के लिए लालायत हैं, आतुर हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, उन सब की तरफ देखते हैं तो गिनती नहीं करते। गिनती करने की अब जरूरत भी नहीं है। ये समय हम देख रहे हैं, इस समय में हम 50 वर्ष का स्वर्णिम महोत्सव मना रहे हैं, संयम का स्वर्णिम महोत्सव। अपराजय इसलिए कहा गया, संभावना नहीं है 100-200 बरस में कोई ऐसा साधक इस धरा को मिलेगा। 500 बरस का इतिहास भी ये कहता है कि ऐसा साधक जिसने संपूर्ण बाल ब्रह्मचारी संघ को तैयार किया हो। साधना में और भी बड़े बड़े साधक हुए हैं, मिल सकते हैं, पर जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपनी भावना से संघ को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए बाल ब्रह्मचारी संघ तैयार किया। हजारों वर्ष का इतिहास ऐसा नहीं बतलाता, इतिहास नहीं बतलाता, न कोई शिलालेख कहता है, न कोई ग्रंथ की प्रशस्ति कहती है। इतिहास में छानबीन खूब हुई है, हो रही है, कहीं कुछ होता तो मिलता। विद्वान बहुत हैं, खोजबीन करने वाले बहुत हैं, पुरातत्ववेत्ता बहुत हैं, पर अभी तक नहीं मिला, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ये श्रेय केवल और केवल एकमात्र गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी को जाता है। प्रशंसा की बात नहीं है, सच्चाई को बताना ही पड़ता है। आचार्य श्री ने
कुछ ऐसा ही तय करके संघ को तैयार किया कि बाल ब्रह्मचारी ही तैयार करेंगे, सो ऐसा नहीं है। गृहस्थ भी उदासीनता की श्रेणी में आकर व्रती बनकर 7-7, 8-8, 10-10 प्रतिमाओं को लेकर के आज भी सैकड़ों की संख्या में हैं। ग्रस्तों का मोक्ष मार्ग गुरुवर ने आगे नहीं बढ़ाया, ऐसी बात नहीं। तो फिर अपने संघ में ग्रस्तों को दीक्षित क्यों नहीं कर लेते हैं? प्रश्न कर सकते ना, आप लोग कर सकते हो। हम भी तो अभ्यास कर रहे हैं, हम भी तो तैयारी कर रहे हैं, हम भी तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते, फिर आचार्य श्री हमको क्यों नहीं रख लेते हैं अपने संग में दीक्षित करके? तो आचार्य श्री कहते हैं कि गृहस्थों को दीक्षा देने का निषेध नहीं है, उनका भी मोक्ष मार्ग है, गृहस्थ भी मुनि आर्यिकेय बनते हैं और ऐसी संख्या उनके सामने है भी जिन्होंने निवेदन किया है। पर आचार्य श्री का कहना यह है कि संघ जिस तरीके से तैयार है उसमें वृद्ध यदि दीक्षित होकर के आते हैं और वृद्धावस्था में दीक्षा लेकर के रहते हैं तो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के उठने बैठने में, आहार विहार में बहुत फर्क होता है। चर्याएं बराबर भी करें तो भी उम्र का असर होता है। तो जैसे क्लास में एक एज बराबर के हिसाब से चलती है, तो उस हिसाब से फिर वृद्धों का मोक्ष मार्ग कैसे आगे बढ़ेगा? तो आचार्य श्री ने तो कई बार कहा कि यदि दृढ़ता है और उतनी तैयारी है तो ग्रुप बना लें, और 8-10 यदि तैयार होते हैं तो उनको दीक्षा दे देंगे और वो अपना हमारे संरक्षण में, मार्गदर्शन में आहार विहार करें। कौन मना करता है? अब ऐसा कहने के बाद में उत्सुक कम होते हैं। हाँ आचार्य श्री कैसे चलेगा, क्या चलेगा, कैसे चलेगा, क्या चलेगा? तो भाई फिर तो आचार्य श्री फिर आप जल्दी क्यों नहीं आए? आप आ जाते तो हम दीक्षा ले लेते। ये तो अपने अपने भाग्य की और समय की बात है। आज के इस संदर्भ में जबकि राजस्थान के बागड़ प्रांत में शीतकालीन प्रवास करते हुए कलिंजरा में 5वीं प्रवचन माला संत शिरोमणि के रूप में प्रारंभ हो रही है। आप सभी इसका लाभ ले रहे हैं, ध्यान से सुने और समझें इन तथ्यों को, क्योंकि संत शिरोमणि प्रवचन माला का नाम रखने में मेरी रुचि इस तरह की रही कि गुरुवर ने बाहर से तो कोई उपाधि स्वीकार की नहीं है, पर स्वीकार न करते हुए भी एक संबोधन तो उनके जीवन से जुड़ ही गया है। चाहे वो मना करें और चाहे ना करें, उन्हें इसकी अपेक्षा नहीं है। किसी ने कहीं घोषित भी नहीं की, कहीं किसी मंच से इसकी घोषणा भी नहीं है, कहीं कोई लिखित पत्र भी नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के मुख पर यदि कोई प्रेरणा का संबोधन, प्रभावना का संबोधन और आत्मीयता सम्मान का संबोधन गुरुवर के जीवन से जुड़ गया है तो वह संत शिरोमणि का है। संत शिरोमणि यदि कह दो तो एक ही चेहरा दिखाई देता है, सद लगा के संत तूने, एक ही चेहरा दिखाई देता है, सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। और ऐसे गुरुवर के बारे में जब भी मैं प्रवचन माला शुरू करता हूँ, ये पंक्तियाँ मुझे बहुत याद आती हैं, सुनाने का मन भी होता है। कठिन साधना संयम तप में बीती भरी जवानी है। कठिन साधना
संयम तप में बीती भरी जवानी है, विद्याधर से विद्यासागर तक की अमर कहानी है। विद्याधर से विद्यासागर तक की अमर कहानी है। कहानी अमर है, अपराजेय साधक की कहानी है, इसलिए अमर है। उद्देश्य केवल यही है कि जो जानकारियां हैं वो पुष्ट हों, जो जानकारियां नहीं हैं वो जानकारियां मिलें, और हम अपने गुरुवर के व्यक्तित्व और कृतित्व से बहुत निकट से परिचित हों। किसी एक व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं है, नाम जुड़ता है, लेकिन एक पद का व्यक्तित्व है। पंच परमेष्टि के 5 पदों में से मध्यम पद पर आसीन मध्यम परमेष्टि है। ऐसे मध्यम पद पर आसीन आचार्य परमेष्टि का व्यक्तित्व है। आचार्य परमेष्टि के गुणों की व्याख्याएं मैंने विगत में बहुत अच्छे से की हैं। संदर्भ आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए संदर्भों में आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व को देखें और आचार्य श्री के जीवन वृत्तांतों को सुने तो मैं इसे प्रथमान योग का कथानक भी मानता हूं। प्रथमान योग का कथानक है जिसमें परमार्थ के संदर्भ जुड़े हैं। परमार्थ से जुड़ने वाले प्रारंभिक जीवन के भी संदर्भ जुड़े हैं। ऐसे परमार्थ के परमेष्टि, मध्यम परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि की वंदना करते हुए लिखा गया है, सम्यक दर्शन मूलम ज्ञानस्कंधम चरित्र साखाढ़्यम मुनि गण वेहगा कीर्ण माचारी महाद्रुमम वंदे। आचार्य को महाद्रुम कहा है। द्रुम यानी वृक्ष, महाद्रुम महावृक्ष, कल्प वृक्ष कह सकते हैं। आचार्य को महान वृक्ष, वट वृक्ष कहा गया है। कैसा है ये महावृक्ष, महाद्रुम? वृक्ष होता है तो अपन जानते हैं, जड़ें होती हैं उसकी जो दिखाई नहीं देती हैं। स्कंध तना होता है जिस पर पूरा का पूरा ऊपरी भाग टिका रहता है, और उस स्कंध में से शाखाएं निकलती हैं। शाखाओं में से उप शाखाएं निकलती हैं, टहनियाँ निकलती हैं। वहाँ पर पत्तियाँ लगती हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं। पक्षी भी आकर के बैठते हैं, पथिक भी आकर के विश्राम करते हैं। गर्मी के समय में आराम करते हैं, छाया मिल जाती है। एक वृक्ष का महत्व जितना इस धरा को है, धरावासियों को है, वैसा ही महत्व मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने वाले मुमुक्षुओं को, पथिकों को एक गुरु आचार्य महाराज का हुआ करता है। धरा पर वृक्ष ना हो तो धरा उजाड़ मानी जाती है। धरा को हरियाली देने वाले पेड़ पौधे होते हैं। एक वृक्ष लगता है, हजारों लोगों को जीवन देता है अपने ऑक्सीजन से। एक वृक्ष जितना जमीन से लेता है उससे 1000 गुना प्राणियों को लौटा देता है। एक वृक्ष अपने जीवन काल में जितना अपने लिए अर्जित करता है जीवन जीने के लिए, उससे 1000 गुना पर्यावरण को देता है, प्राणियों को देता है, जो जनमानस के लिए बहुत जरूरी है। वृक्ष का महत्व बहुत है। तो ऐसे वृक्ष धरा पर रहते हैं
और जब कोई बड़ा वृक्ष छायादार बनता है, फल फूल उसमें लगते हैं, फिर तो कहना ही क्या। सर्दियों के समय में भी पक्षियों के लिए, फल पाने वालों के लिए उसका महत्व है। गर्मियों में तो फल पाने वालों को महत्व है ही, लेकिन छाया पाने वालों के लिए भी और ज़्यादा महत्व है। आचार्य महाराज कैसे वृक्ष हैं? सम्यक दर्शन मूलम, जड़ सम्यक दर्शन की है। किसकी जड़ है? बहुत गहरी बात बताई, सम्यक दर्शन की जड़ है। मोक्ष मार्ग की जड़ ही सम्यक दर्शन है। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को खेवटिया कहा है, नाव को पार लगाने वाला कहा है। सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग में खेवटिया, कर्णधार, तारनहारा, बीज कहा है। बीज है तो सब है, बीज नहीं है तो आगे का कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन को मैं ड्राइवर कहता हूं। क्या कहता हूं? शास्त्र में नहीं लिखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ड्राइवर कहना भी ठीक है। सम्यक दर्शन ड्राइवर है। कैसा ड्राइवर? गाड़ी कैसी भी क्यों ना हो, रास्ता भी कैसा भी क्यों ना हो, ड्राइवर ठीक होना चाहिए। रास्ता उबड़ खाबड़ है, गड्ढे वड्ढे भी हैं, गाड़ी पुरानी है, मॉडल पुराना है, कहीं भी रुक सकती है, बिगड़ सकती है, कोई भरोसा नहीं कहाँ तक जाएगी। ऐसी पुरानी गाड़ी, कमज़ोर गाड़ी भी क्यों ना हो, रास्ता भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो, लेकिन ड्राइवर यदि ठीक है तो गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा देगा। मान लीजिए रोड हाईवे है, 4 वे है, कितनी ताकत से दौड़ाओ अपनी गाड़ी गाड़ी की स्पीड कितनी है, तुम्हारी क्षमता कितनी है, कोई दिक्कत नहीं। रोड हाईवे है, सपाट सरपट है, गाड़ी भी नया मॉडल निकला है, गारंटेड गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर भरोसेमंद नहीं है। कौन सा ड्राइवर भरोसेमंद नहीं होता है? ड्रिंक करता हो। ड्रिंक समझते? नहीं समझते हैं? पेपर नहीं पढ़ते? आसपास का माहौल नहीं मालूम? ड्राइवर यदि नशा करता हो, शराब पीता हो और शराब पी करके गाड़ी चलाए तो जितने समय तक भगवान भरोसे चल रही बाकी ड्राइवर के भरोसे नहीं। नींद लेता हो, नशा करता हो, नींद लेता हो, झपकी आ रही हो, थकान हो, रेस्ट न मिल पाया हो, ओवर ड्यूटी कर रहा हो, लापरवाही से चला रहा हो, ओवरटेक कर रहा हो, भगवान भरोसे, ड्राइवर के भरोसे नहीं। तो गाड़ी पुरानी भी हो, कमजोर भी हो, पर ड्राइवर ठीक ठाक है तो चिंता नहीं। रोड अच्छा है, बढ़िया है, गाड़ी भी अच्छी है, भरोसेमंद है, नया मॉडल है, लेकिन ड्राइवर ठीक नहीं है तो राम भरोसे गाड़ी चलेगी। और ड्राइवर ने यदि ज़्यादा कर दिया तो राम नाम सत्य है, कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। भरोसे भी राम के और सत्य में भी राम नाम सत्य है बाकी तो चलने दो। ड्राइवर सम्यक दर्शन है। हमारा ज्ञान और चारित्र थोड़ा कमजोर भी रहे, पर यदि सम्यक दर्शन का ड्राइवर ठीक है
तो मुक्ति का मार्ग आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पक्के में बढ़ेगा। और यदि सम्यक दर्शन हमारा ठीक ठाक नहीं है, बहुत ज्ञान है, शास्त्रों पर शास्त्रों का ज्ञान है, चारित्र में भी खूब श्रेष्ठता है, लेकिन जड़ सम्यक दर्शन कमजोर है, तो मोक्ष मार्ग आगे नहीं बढ़ेगा। सम्यक दर्शन मूलम, सम्यक दर्शन को मूल कहा, जड़ कहा। ध्यान रखना, जितने भी बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, घने छायादार वृक्ष होते हैं, जितनी ऊंचाई उनकी दिखती है, ध्यान रखना उस अनुपात से उस वृक्ष की जड़ें भी उतनी ही गहराई में जाती हैं, उतनी ही गहराई में जाएंगी। बिल्डिंग कितने मंजिला बनानी है? 5 मंजिला, 7 मंजिला, 10 मंजिला बनानी है, हाँ, उसके अनुपात से नींव भरो, ले जाओ और गहरे ले जाओ, और गहरे ले जाओ, और मजबूत करो, और मजबूत करो। क्यों? क्योंकि ऊंचाई यदि देना है तो गहराई और मजबूती उतनी देना ही पड़ेगी, तभी बिल्डिंग टिकाऊ होगी, तभी वृक्ष टिकेगा। जड़ ज़्यादा गहरे में नहीं है और भारी भरकम वृक्ष बहुत ऊंचा हो गया और आंधी आ गई, बिगड़ जाएगा मामला। बिल्डिंग बहुत ऊंची बन गई, दिख गई, लेकिन अनुपात से नींव और फाउंडेशन मजबूत नहीं है, तो बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी, वृक्ष धराशायी हो जाता है। मैं से बार बार कहा करता हूं कि किसी ने यदि ऊंचाई को पाया है तो उसकी ऊंचाई तभी टिकाऊ बनेगी जबकि उसके जीवन में गहराई भी हो। बिना गहराई के कोई भी ऊंचाई टिकती नहीं है। एक बार मैंने कहा था, अगर कहीं कोई ऊंचा पहाड़ पर्वत हो, अगर कहीं कोई ऊंचा पहाड़ पर्वत हो तो निश्चित मानिए आसपास कहीं गहरी नदी जरूर होगी। अगर कहीं कोई ऊंचा पहाड़ पर्वत हो तो निश्चित मानिए कि आसपास कहीं कोई गहरी नदी जरूर होगी, क्योंकि गहराई को पाए बगैर कभी कोई ऊंचाई टिकती नहीं है। आचार्य महाराज यदि अपने जीवन को वृक्ष के समान बना रहे हैं और हरा भरा बहुत ऊंचा छायादार वृक्ष हम सबको मिल रहा है, तो उसकी जड़ भी उनकी बहुत मजबूत गहरे में है। आचार्य श्री के व्यक्तित्व में बहुत गहराई है, साधना में गहराई है, और यही कारण है कि उस गहराई के कारण ही उनकी ऊंचाई आज तक उसी रूप में बल्कि निरंतर बढ़ते हुए टिकी हुई है। सम्यक दर्शन जड़ है, ज्ञान स्कंधम, ज्ञान का स्कंध है। स्कंध मूल शाखा जो जड़ से निकलती है, तना, मुख्य तना, उसे स्कंध कहते हैं। ज्ञान का स्कंध है। सम्यक दर्शन की जड़ ज्ञान का स्कंध। चरित्र शाखाढ़्यम, शाखाएं उप शाखाएं चरित्र की, व्रत नियम की, ढेर सारे व्रत नियम इस तरह के इस तरह के इस तरह के दिनचर्या संबंधी, ये चरित्र की शाखाएं निकली हुई हैं। और ऐसे वृक्ष में जिसकी जड़ सम्यक दर्शन है, स्कंध ज्ञान का है, सम्यक ज्ञान का है, चारित्र की शाखाएं, फूल पत्तियां, फल लगे हुए हैं,
मुनिगण वेहगा कीर्ण। मुनिजन, मुनिगण, विहग यानी पक्षी, संस्कृत में पक्षी को विहग कहते हैं। मुनिगण विहग आकीर्ण, उनसे व्याप्त, मुनिगण रूपी पक्षियों से वो वृक्ष व्याप्त होता है। आते हैं बैठते हैं, आते हैं बैठते हैं, आते हैं बैठते हैं। पक्षी को वृक्ष का कितना बड़ा सहारा होता है। पक्षी को वृक्ष का बहुत बड़ा सहारा होता है। पक्षी का तो बसेरा ही है। दिन भर भले ही घूमने फिरने को चला जाए दाना पानी के लिए, लेकिन सांझ होते होते पक्षी अपने अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं। आचार्य महाराज के ऐसे वृक्ष में मुनिगण विहगा कीर्ण, मुनि रूपी पक्षी कलरव करते हैं। आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं बैठते हैं, आते हैं बैठते हैं, आराम पाते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टि रूप महाद्रुम महावृक्ष की मैं वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। कितना सार गर्वित भाव इस श्लोक में आया हुआ है। मैं जब संघ में था, गुरुवर आचार्य श्री उस समय सर्वोदय शतक के दोहे बना रहे थे अमरकंटक में। आचार्य श्री के जीवन में काव्य प्रतिभा है, साहित्य साधना बहुत है। उनकी अपने उपादान में योग्यता में थी और गुरुवर से विरासत में भी उनको मिली। आचार्य श्री ने एक दोहा बनाया था उस समय, जो मुझे अभी याद आ रहा है। आचार्य श्री ने आचार्य परमेष्टि के लिए एक दोहा बनाया। आचार्य श्री ने आचार्य परमेष्टि के लिए एक दोहा बनाया। मैंने इस दोहे को विशेष रूप से सागर बूंद समाये पुस्तक में कोट किया है, दिया है उसको। आचार्य श्री ने आचार्य परमेष्टि के बारे में क्या दोहा बनाया। फूल फलों से ज्यों लदे, फूल फलों से ज्यों लदे घनी छांव के वृक्ष। फूल फलों से ज्यों लदे घनी छांव के वृक्ष, शरणागत को शरण दें मुनियों के अध्यक्ष। अध्यक्ष शब्द लिखा। अब आश्चर्य हुआ मुझे सुन करके। आचार्य श्री ने सुनाया संघ में, सुनने से बहुत खुशी हुई। फूल फलों से ज्यों लदे घनी छांव के वृक्ष, शरणागत को शरण दें। कौन शरण दें? मुनियों के अध्यक्ष। मुनियों के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुनियों की कोई समिति है क्या? हाँ, है समिति। मुनियों की 5 समितियां हैं। कितनी समिति? 5। आप लोगों की तो एक आधी समिति होती है। हैं? और वो बार बार बदलती रहती है। हम लोगों की समिति ऐसी होती है कि जो एक बार बनी, कार्यकाल उसका कुछ नहीं कि 3 साल या 5 साल, ऐसा कुछ नहीं। एक बार बनी तो बनी। कितनी समिति महाराज की? हाँ, आचार्य श्री एक जगह विराजमान हुए, प्रवास था, समाज के पंच लोग आए। आचार्य श्री आपका प्रवास रहेगा और हम समिति का निर्माण करते हैं। समिति का निर्माण करते हैं। किसी ने कहा मुनि संघ समिति बनाएंगे। मुनि संघ सेवा समिति बनाएंगे। आचार्य श्री हंसने लगे, बोले समिति बनाओगे? मुझे तो समिति की जरूरत नहीं। नहीं, समिति के बिना काम कैसे चलेगा? अरे भाई, मेरे को समिति की जरूरत नहीं, मुझे तो अपने गुरुवर से वैसे भी 5 समितियां मिली हैं, शास्त्रोक्त समितियां मिली हैं, तो मुझे समिति की तो जरूरत नहीं। अब आपको समिति की जरूरत हो तो आप देख लो। समाज तो बनाती है,
समिति का कार्यकाल होता है। लेकिन मुनियों को जो समिति बनी है और मुनियों को जो समिति मिलती हैं, उनका कोई रिटायरमेंट कार्यकाल नहीं, परिवर्तन नहीं, बन गई, मिल गई। ऐसे आचार्य श्री आचार्य परमेष्ठी को मुनियों के अध्यक्ष लिख रहे हैं। शब्द बहुत वजनदार लगा मुझे। मैंने गुरुवर से पूछा, गुरुवर अध्यक्ष लिखा? बोले हाँ, अध्यक्ष मुखिया होता है, अध्यक्ष के निर्देश में सारा काम होता है। तो मोक्ष मार्ग में आचार्य परमेष्ठी मुनियों के अध्यक्ष ही तो होते हैं, मुनि समाज के, मुनि संघ के मुखिया माने जाते हैं, संघ नायक माने जाते हैं। तो हमने कहा आचार्य श्री, आज तक ऐसा कहीं किसी ने भी नहीं लिखा जैसा आपने लिखा है। बोले नहीं, वो भाव आ गया ऐसा, इसलिए लिखा। शरणागत को शरण दें। आचार्य परमेष्ठी शरण देते हैं, सहारा देते हैं, आलंबन देते हैं। धर्म ध्यान हो, मोक्ष मार्ग आगे बढ़े, जिन शासन की प्रभावना हो, ऐसा भाव करके आचार्य परमेष्ठी भव्य आत्माओं को जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं उनको शरण देते हैं, जगह देते हैं, स्थान देते हैं। छाया देने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं माना जाता। क्या कहा? छाया देने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं माना जाता। छाया कौन दे सकता है? कौन दे सकता छाया? छाया वही दे सकता है जिसने अपने ऊपर सारी धूप को झेल लिया है। छाया कौन दे सकता है? कौन दे सकता छाया? जिसने अपने ऊपर सारी धूप को झेल लिया है। बहुत गजब की बात है, सामान्य बात नहीं है, चिंतन की बात है, गहराई की बात है। छाया कौन दे सकता? जिसने अपने ऊपर सारी धूप को झेल लिया है। सब लोग छाया में बैठना चाहते हैं, धूप कौन झेलेगा? सब लोग छाया में बैठना चाहते हैं, धूप कौन झेलेगा? और यदि कोई धूप झेलने वाला नहीं होगा तो छाया कौन देगा? हम सब छाया चाहते हैं, धूप ना झेलना पड़े, पर कोई ना कोई तो धूप झेलेगा। जो धूप झेलेगा वही छाया को दे सकता है। आचार्य परमेष्ठी उस वृक्ष की तरह हैं जो अपने जीवन में सारी धूप को झेलते हैं और शरण में आई हुई भव्य आत्माओं को छाया प्रदान करते हैं। आचार्य परमेष्ठी का ये महत्व है। आचार्य परमेष्ठी उस वृक्ष की तरह होते हैं जो सारी कठिनाइयों की, सारी प्रतिकूलताओं की, कितनी कठिनाइयां, कितनी प्रतिकूलताएं आती हैं, समाजगत कठिनाइयां सामने आती हैं, व्यक्तियों के स्वभावगत कठिनाइयां सामने आती हैं, नास्तिकों की कठिनाइयां सामने आती हैं, विधर्मियों की कठिनाइयां सामने आती हैं, कुतर्कों की, कुतर्क करने वालों की कठिनाइयां सामने आती हैं, वातावरण को बिगाड़ने वालों की कठिनाइयां सामने आती हैं। सभी लोग सहमत होते हैं ऐसा थोड़ी है। सभी लोग प्रशंसक और पूजक ही होते हैं ऐसा थोड़ी है। आलोचक भी होते हैं, आलोचक होना भी चाहिए। आलोचक ना हो तो निखार कैसे आएगा? देश को चलाने के लिए
पक्ष और विपक्ष दोनों होना चाहिए ना। यदि विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता पक्ष वाला सतर्क कैसे होगा। आलोचक होना कोई बुरी बात नहीं है, आलोचक होना चाहिए, लेकिन यदि समाधान बराबर मिल रहे हैं तो फिर उसको अपना आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए। समाधान मिल रहा है तो आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए। समाधान ना मिले तो बात अलग है, समाधान मिले तो उसको अपना आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए कि वो वाकई में कितनी गहराई में है। आलोचक होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। तो एक आचार्य यदि अपने संघ को लेकर के चल रहे हैं, जिन शासन के मार्ग पर आगे चल रहे हैं, तो उन्हें सभी जगह जय जयकार मिलती है, ऐसा जरूरी है क्या? यश कीर्ति और पुण्य कर्म की वजह से विशेष जय जयकार हो जाए, वो उनका अपना व्यक्तिगत पुण्य हो सकता है, उनका भव भवांतर का पुण्य हो सकता है कि जीवन में यश नाम कर्म ऐसा प्रभावशाली है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा देखने में आ रहा है। लेकिन मान लीजिए किसी का यश नाम कर्म उतना प्रभावकारी ना हो, रत्नत्रय की मुद्रा है, पद भी वही है, और यदि यश नाम कर्म उतना नहीं है तो दूसरा तो क्या अपना भी अपना साथ नहीं देता दूसरा तो क्या अपना भी अपना साथ नहीं देता है। और फिर देश काल की परिस्थितियां बदलती हैं। आज लोकतंत्र का जमाना है, स्वतंत्रता है, धर्म की प्रभावना करने की आजादी है। इस जिन मुद्रा को धारण करके मुनियों को विहार करने में अभी कोई कठिनाइयां नहीं है। देश के कुछ प्रांतीय भाग ऐसे हैं जहां पर उतना चलन नहीं है या आवागमन कम होता है, तो थोड़ा सा कुछ असुविधा महसूस हो सकती है, लेकिन वो असुविधा भी ऐसी कोई असुविधा प्रतिबंधात्मक असुविधा नहीं है। यदि आप गवर्नमेंट से संरक्षण ले लें और प्रशासन को सूचित करें तो व्यवस्था के साथ आप निकल भी सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदियां आज पूरे देश में नहीं है, ये स्वतंत्रता है। या आपके साथ जन समुदाय हो जाए, अच्छे कार्यकर्ता आपके साथ हों, अच्छी उपस्थिति के साथ आप निकलें, तो असुविधा कहीं भी नहीं, देश के किसी कोने में नहीं। अब कभी कभार कोई कम जन हो, साथ चलने वाले कम हों, या आगे पीछे हो जाएं, या कोई विधर्मी लोग उतना ना समझ पाएँ, तो कभी कोई परेशानियाँ आ जाएं तो आती भी है, ऐसा नहीं है आती नहीं है, आ भी जाती हैं, लेकिन वो कुछ असावधानी बस भी आती हैं, कुछ लापरवाही बस भी आती हैं। पर अपन व्यवस्था से चलें, समाज को साथ लेके चलें, कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलें और आवश्यकता अनुसार प्रबंध और प्रशासन को सूचित करके चलें, तो आज भी देश के किसी कोने में कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिन शासन की प्रभावना करने का अभी जो समय चल रहा है, ये भी स्वर्णिम काल चल रहा है। स्वर्णिम काल, शायद हजारों वर्षों में भी ऐसा समय नहीं मिला होगा जिन शासन को जब इतने बड़े रूप में इतनी बड़ी बड़ी धर्म प्रभावनाएं इतने बड़े स्तर पर होती रही हों। हजारों वर्षों के शासनकाल में बहुत विपरीतताएं रहीं। मुगल आए, ब्रिटिश आए, राजे रजवाड़े हुए, सब जगह अनुकूलताएं नहीं बनी। बहुत समय तो ऐसा भी बीत गया जब निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा के साथ विहार भी नहीं कर पाए। यदि ऐसी कठिनाइयां ना आई होती तो कपड़ेधारी भट्टारक क्यों तैयार होते? कपड़ेधारी भट्टारकों को क्यों तैयार होना पड़ा? क्यों मठ बनने लगे? क्यों मठों में मुनियों को रहना पड़ा? और फिर धीरे धीरे मार्ग उस तरीके का बन गया। लेकिन पुण्य था, जिन शासन की प्रभावना बढ़नी थी, समय बदला, देश काल की परिस्थितियां बदली, अंग्रेजों का शासन भी गया। उसके बाद में उस समय से जो हम देख रहे हैं और आज देखते जा रहे हैं, आज
जिन शासन की प्रभावना का स्वर्णिम काल चल रहा है, स्वर्णिम कह रहा हूं, पूरे देश दुनिया में कितने तरीके से, कितने बड़े रूप में हम वीतरागता की, अहिंसा के मार्ग की अपने तरीके से प्रभावना करें, प्रभावना करने में स्वतंत्र हैं, कहीं कोई बंधन नहीं है। तो ऐसे स्वर्णिम काल में, जबकि सार्वजनिक तौर पर प्रतिकूलताएं कम दिख रही हैं, अनुकूलता का वातावरण है, लेकिन आचार्य परमेष्ठी तो वो होते हैं जो सारी कठिनाइयों की, सारी प्रतिकूलताओं की, सारी परेशानियों की आँच, धूप, गर्मी अपने ऊपर झेल करके अपनी शरण में आने वाले भव्यात्माओं के लिए छाया प्रदान करते हैं। मराठी में एक कहावत है, महाराष्ट्र में प्रचलित है, उसे सुनाता हूं। मराठी में लिखा गया, जो चांगला वृक्षाचा आधार घेतो, जो चांगला वृक्षाचा आधार घेतो त्याला चांगली सावली मिळते। अब आप समझे नहीं तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। महाराष्ट्र में सुनाते तो अभी तक हाँ, तालियां बजा देते वो लोग। जो चांगला वृक्षाचे आधार घेतो त्याला चांगली सावली मिळते। भाव ये है कि जो व्यक्ति अच्छे वृक्ष का आधार ग्रहण करता है, जो व्यक्ति अच्छे वृक्ष को पकड़ता है, अच्छे वृक्ष के पास जाता है, तो उसको अच्छी छाया भी मिलती है। अच्छा वृक्ष यदि तुमने पसंद किया है, अच्छे वृक्ष को पा लिया है, अच्छे वृक्ष को पकड़ लिया है, तो फिर तुम्हें छाया भी अच्छी मिलेगी। और यदि हम अच्छे वृक्ष को नहीं पकड़ पाए, वृक्ष में छाया ही नहीं दिख रही, तो काम बनेगा नहीं। हम जब विद्यार्थी थे, स्कूल में पढ़ते थे, एक दोहा पढ़ा था, ऊंचे पेड़ खजूर के बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर। और एकदम लंबाई दिख रही एकदम लंबाई दिख रही। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इतने दूर फल लगे हैं, किसको मिलेंगे। पक्षी भी आ जाए, अरे कहाँ से आ गए, छाया तक नहीं है। यहाँ तक आने आने में और थक गए, सोच करके तो आए थे पेड़ है छाया मिलेगी, अरे काय का पेड़, छाया ही नहीं है। फलों की बात क्या करें, कौन जाएगा वहाँ पर लेने के लिए। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर। अब बताओ, बड़े तो बहुत हैं, लेकिन खजूर के पेड़ की तरह है, काम बनेगा नहीं। और कांटे और लग जाएं तो फिर मुश्किल हो जाती है। नहीं, ऐसे बड़े से मतलब नहीं। बड़े होने में बड़प्पन होता है, बड़े होने में पद की गरिमा होती है, बड़े होने में उसमें गंभीरता होती है, बड़े होने में उसका संरक्षण होता है, बड़े होने में उसका अपना व्यक्तित्व होता है। तब कहीं जाकर के बड़े बना जाता है। और यदि बड़े का महत्व क्या है ये समझना हो,
बड़े बनने में कितना करना पड़ता है। तो घरों में भोजन में जो लोग कभी उड़द की दाल के बड़े बनाते हैं उनसे पूछ लो कैसे बड़े बनते हैं। बड़े की कहानी पढ़ो, बड़े के पास जाकर के पूछो, क्यों बड़े जी स्वादिष्ट तो आप बहुत लगते हो, हैं? बिना दांत वाले दादाजी भी अपने अंदर ले जाते हैं, लेकिन ये बड़े 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 कैसे बने हैं, बड़े 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 हैं? बड़े 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 कैसे बने हैं पूछो तो। बड़े बनने की कहानी बड़ी कठिन है, ऐसे बड़े नहीं बना जाता। बड़े से पूछो कैसे कैसे कष्ट उसको सहना पड़ते हैं। ठंडे ठंडे पानी में दाल को डाल देते हैं, सारा शरीर फूल जाता है। उसके बाद भी जब निकालते हैं ऊपर ऊपर का, वो मना करता है, ये क्या कर रहे, ठंडे ठंडे पानी में डाल दिया, शरीर फूल गया, अब और क्या करने जा रहे, नहीं रुको अभी। अरे भैया उससे जुड़ा हुआ भाग तुम निकाल रहे, कितनी तकलीफ होती होगी उसको। फिर रखो, घिसो, अब तो मिक्सी का जमाना आ गया, घिसो और उसके शरीर को पीस दिया पूरा पूरा। अब और क्या करने लगे, हाँ इसमें जरा मसाले डालो, तेज तिखट, तीखे तीखे, नमक डालो, मिर्ची डालो, ये डालो वो डालो। अरे भैया और खारा खारापन मिला दिया तुमने, मुश्किल हो गई, गड़बड़ कर दिया, कितनी तकलीफ हो रही होगी उसको। फिर ऐसा बना बना करके गरम 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 उबल रहा है, परेशान हो रहा है, उबल रहा परेशान हो रहा। आप देखते रहते, बराबर पूरा होना चाहिए, अभी तेरे को छोड़ते नहीं है अभी छोड़ते नहीं तेरे को। फिर ऐसा कर दिया, फिर ऐसा कर दिया, फिर ऐसा कर दिया। जब लगा कि बराबर अब ठीक हो गया ये, तब उसको निकाल लेते हैं, रख देते हैं। इसके बाद भी शांति नहीं, उसमें एक छेद और कर देते हैं फिर भी शांति नहीं, अब और खारे खारे पानी में उसको। अरे भैया इतना सब किया गया उसके साथ, तब कहीं जाकर के वो बाजार में आया तो उसको कहने लगे बड़े, फिर उसके ऊपर से और डालो, और फिर उसको दांतों के अंदर रख करके बताओ भाई बड़ा कैसे बनता, बड़ा कैसे बनता। बड़ा बनने की कहानी बड़ी कठिन है। गुरुवर के व्यक्तित्व में जो बड़प्पन आया है, आता है, आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व में जो आता है, सामान्य बात नहीं है। पद की गहराई है, पद की गंभीरता है, पद का महत्व है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व को जब हम और आप विचार करते हैं तो लगता है कि वाकई में सामान्य बात नहीं है। गुरु और माँ का दर्जा एक जैसा होता है, गुरु और माँ का जीवन एक जैसा होता है। घर में माता पिता हों, कोई चिंता की बात नहीं, परिस्थिति कैसी भी हो, हैं तो अपने ऊपर। उनके जाने के बाद भी उनका महत्व समझते हुए लोग फिर मातृ छाया, पितृ छाया, माता पिता कृपा महसूस करते हैं। माँ का महत्व होता है, माँ शरणदात्री होती है। बच्चे को माँ का कितना महत्व है बच्चा ही जानता है। शिष्य को गुरु का कितना महत्व है शिष्य ही जानता है। माँ को अनेक बच्चे मिल सकते हैं, पर बच्चे को तो एक ही माँ मिलती है। बच्चे को माँ को अनेक बच्चे मिल सकते हैं, पर बच्चे को तो
एक ही माँ मिलती है। गुरु को अनेक शिष्य मिल सकते हैं, पर शिष्य को तो एक ही गुरु मिलता है। शिष्य को गुरु का महत्व ज्यादा है। शिशु को, बच्चे को मां का महत्व ज्यादा है। गुरु को हजारों शिष्य मिलेंगे, एक से एक बढ़कर के मिलेंगे, लेकिन शिष्य को हजार गुरु नहीं मिल सकते हैं। शिष्य को तो एक ही गुरु मिलता है। मां अपने जीवन में कई संतान दे सकती है, पर बच्चे को तो एक ही मां रहती है। बच्चे की दो मां नहीं हो सकती हैं, बच्चे की तो एक मां ही होती है। और मां का भाव बच्चे से, बच्चे का भाव मां से कैसा जुड़ता है, अद्भुत है। वैज्ञानिक तथ्य हैं इसमें। पिता भी अधिकारी होता है, पर पिता की निकटता होते हुए भी जो शिशु की निकटता मां के साथ जुड़ी होती है, वो नैसर्गिक, नेचुरल है, प्रकृति द्वारा है। वो कोई बनाई गई नहीं है, बनावटी भी उसमें कुछ नहीं है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, प्रकृति धर्मा है ये विषय। और माँ की अपने शिशु के साथ जो आत्मीयता, जो ममत्व रहता है, पिता का भी ममत्व रहता है, लेकिन फर्क होता है और इस फर्क को महसूस भी किया जाता है। तो माता पिता का जीवन अपने आप में महान होता है संतान के लिए। इंग्लिश में मैंने एक कहानी पढ़ी थी। वो एक बच्चे को लेकर के दो महिलाएं दावा कर रही थीं कि ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। एक उसमें धोखा देने वाली थी, एक असली माँ थी। और असली माँ अपनी बातचीत करने और तर्क देने में थोड़ी कमज़ोर साबित हो रही थी, और वो जो बनावटी थी धोखा देने वाली, वो बिल्कुल फटाफट मेरा ऐसा है वैसा। तो जब समाधान नहीं निकला तो राजा के पास पहुँचो, चलो राजा के पास गए, राजा न्याय करो हमारा। वो कहती ये बेटा हमारा है, वो कहती ये बेटा। अब दोनों कह रही हमारा बेटा, तो क्या करें, किसका बेटा होगा। अब राजा असमंजस में पड़ गया, न्याय नहीं कर सका, क्या करें। दिन भर मशक्कत करता रहा, सलाह करता रहा, लेकिन समझ में नहीं आया उसको ये बेटा किसका होगा। उसने कहा ठीक है, हम निर्णय करेंगे, बाद में करेंगे। और अपने रनिवास में चला गया। और मैं ऐसा समझता हूँ, कहानी में लिखा भले ना हो, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि उसने रानी से पूछा होगा कि ऐसी ऐसी समस्या है, समाधान क्या हो सकता है। तो उसने बता दिया होगा कोई मंत्र कि ऐसी ऐसी परीक्षा कर लेना। राजा आ गया, दरबार में बैठ गया, आश्वस्त हो गया, अब समाधान निकाल देंगे। दोनों आ गई, ये बेटा हमारा, ये बेटा हमारा, ये बेटा हमारा, ये बेटा हमारा। राजा ने कहा नहीं, मैं आज न्याय कर दूंगा, फैसला कर दूंगा। ऐसा करो, यदि ये समाधान नहीं निकल रहा कि इसका कि उसका, तो इस बेटे को मैं आधा आधा करके दिए देती हूँ, इस बेटे को मैं आधा आधा करके दिए देता हूँ, ये हमारा न्याय है। तो जो नकली वाली थी, धोखा देने वाली, वो तैयार हो गई कि पूरा नहीं मिलता था तो आधा तो मिल जाए कम से कम। पूरा नहीं मिलता था तो आधा तो मिल जाए। और जैसे उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन जो असली माँ थी वो कहने नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इसी को दे दो, इसी का है, इसी का है, इसी का, इसी को दे दो। राजा ने समझ लिया, जो ये कह रही है कि ऐसा मत करो, ये कहती हमारा तो इसी को दे दो, इसका मतलब है यही असली माँ है। क्योंकि असली माँ ऐसा कभी देख नहीं सकती है कि निर्णय यदि नहीं हो पा रहा तो बेटे का बंटवारा कर दिया जाए। असली माँ नहीं, नकली तो तैयार हो जाएगी, और हो भी गई। रानी ने उसको मंत्र दे दिया होगा कि ऐसी ऐसी बात रख देना, और इसमें असली माँ जो होगी वो कह देगी कि नहीं नहीं दे दो आप, इसको ऐसा मत करो, नकली पकड़ में आ जाएगी। ऐसी कहानी मैंने पढ़ी थी। तब मुझे लगा कि इंग्लिश में लिखी हुई कहानी कितना ममत्व दर्शाने वाली है। आज भी मुझे याद है, आज भी याद है। माँ का और बेटे का जैसा संबंध होता है, ऐसा गुरु और शिष्य का संबंध होता है। आज का समय आपका हो रहा है, भूमिका ही मैं बना रहा हूँ। इस भूमिका में और विषय रखा जाएगा,
इसके बाद आगे आगे आचार्य श्री की जीवन यात्रा कैसे बढ़ रही है उनके संदर्भों को आपको सुनाना है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में एक गुरु का महत्व जो है वो हम और आप समझ रहे हैं। आचार्य श्री का नाम एक नाम है, लेकिन व्यक्तित्व तो आचार्य परमेष्ठी का है। आचार्य परमेष्ठी के जीवन में उन्होंने अपने जीवन को इस तरह का ढाला कि आज साधुओं के लिए तो वो आराध्य परमात्मा जैसे हैं, लेकिन आचार्यों को भी आदर्श बने हुए हैं, आदर्श बने हुए हैं। और ऐसे आदर्श आचार्य हम सभी के आराध्य हैं। आचार्य का जीवन वृक्ष की तरह होता है, आचार्य का जीवन माँ की तरह होता है। आचार्य गुरु होते हैं, गुरु का शिष्य से संबंध और शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण अद्भुत माना गया है। शेष विशेष वार्ता आने वाले दिनों में आपके बीच की जाएगी। आप समय का ध्यान रख करके उपस्थित हों। इस समय 1 घंटे का समय आपका पूरा हो गया है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।